रुपया लगी, कहीं ब्रह्म बाबा का मूर्ति लगे लगल, कहीं बाबा साहब का मूर्ति लगे लगल, सब देवी देवतन का मूर्ति स्थापित होके लगल। अपने आजादी से अपने भाव से हम जिएंगे। मानो तो देव नहीं पत्थर, जो जिसको मानता है वही उसका सब कुछ है। भैया भाई देखे गजब का भाव है। हमारे घर का, आपके घर का भाई परिवार, गरीब घर का बेटा जो सीमा प्रहरी बन गया, सुना बन गया, मात्र पीएम कुर्सी के लिए बेटा। मोतीलाल नेहरू के दो बेटा, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा जिन्ना साहब। प्रधानमंत्री के बने, एक ही कुर्सी है। अगर देश न बचे तो दो ठे कुर्सी न मिले, तो जिन्ना को दे दिया गया पाकिस्तान और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया भारत। प्रधानमंत्री दोनों भाई है। बड़ी बड़ी बात, वही रात बाकी है, पूरा बात बाकी है। भैया हो हाई देखा उन जवानों के सम्मान में, फौजियों के सम्मान में कवि जी लिखल का लिखल आवा हमरे बड़का भैया विजय लाल यादव कौन है? ऐसा पहली बार हुआ है हमको किसी से प्यार हुआ है। बुढ़ौती में जब तोके इतना होता है तो तुहार जवानी रह तक कहा बदल तुहार हम बखान करीला, इसलिए कि विजय नंदलाल नहीं होते तो बिरहा कहाँ होता, रामदेव बुल्लू नहीं होते तो आज बिरहा इस चरम सीमा पर नहीं होता। तो ये हमारे आराध्य हैं, देवता के समान है। बड़का भैया कौन है? हमको किसी से प्यार हुआ है, लेकिन हम गौली क्या गौली? अरे जान सनम ये भैया फोटवा का बोला लेकिन भैया हमारा विजय दिया गौल है, ऐसा पहली बार हुआ है। अरे महाराज, लेकिन हम क्या गावा शुरू कैली? अरे जाने सनम, अरे जाने सनम के रार है राधा। चाहे जितना लोग हमें अगर हमारे बिरहा के दिल दिमाग में बैठा ली है, अगर बढ़िया समझ में आ जाए तो उहे हमारा असली जनधन है, हमारी नाम है भैया हो। लेकिन हाई देखा भाव लगल हमारी अरे रखता वतन की ही, अरे रखता वतन की
सीमा को सजाता है। आज बढ़िया से हम नहा रहे हैं, खा रहे हैं, अमन चैन से जी रहे हैं। उन बहादुरों की देन है, बाबा साहब की देन है। कहा जाता है प्रमाण मिला, कहानी कहां से मिलान करी भैया हमारा। बात को समझ लीजिए, जिला है गाजीपुर रारा, जिला है गाजीपुर हमीरपुर दस्तान सही, जिला है गाजीपुर हमीरपुर दस्तान सही, बाबू है राम बचन यादव महान। मता है राजमती मता है राजमती के लाल सयान हुए, मता है राजमती के लाल सयान हुए, बनुआ फौजी नदी यादव को दीवान हुए। नाम देखिए, गांव का नाम है हमीरपुर, ब्लॉक मर्दा, थाना मर्दा, जनपद गाजीपुर। पेपर में पढ़े होंगे इस घटना को, इसलिए मैं सोचा कि आपके सामने ला दूं। आप लोग सच्चाई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसको जानिए। वेद पुराण इतिहास शास्त्र बहुत लोग आते हैं, लेकिन हम कलयुग की बात करते भैया हो। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये पासा का नाम रहे। जब पहलवा जुआ खेला पत्ती समय नहला दहला बनाता है, ये पासा रहल। हाँ, एक लोग जुग में हमके तो के भुलवा बदे जुग में डाल देते। लेकिन भैया हो, बात को समझ ले। आखिरकार देखा हमीरपुर गांव का रहने वाला राम बचन यादव, पत्नी का नाम राजमती, जिनके पास 2 बेटा, एक अजीत और एक अमीर। बड़ा बेटा होनहार है, समझदार है, गरीबी में जीवन यापन करे थे परिवार। लेकिन सोच बड़का बेटवा कि हम नौकरी करा, लेकिन छोटका भैया मदद करत हो, बड़का भैया कोनो बात कोनो तकलीफ ना होके देत हो, आपन भी समय दे के भैया के मदद करें। आखिरकार सोच का हद तर्ज लगे। कौन तर्ज भैया हमारा बा? अरे झूलनिया का गुजरा, अरे झूलनिया का गुजरा, टूटल हो राजा है। झूलनिया का गुजरा, अरे टूटल हो राजा, अरे जवनिया में गरिया
माई बाबू कहा तोरे बचवा शादी कर ले, समय से शादी कर ले ही बढ़िया है। कई समाज में बोल अगर खासा ऊंचा पड़ जाए तो कहाँ हमन मुंह दिखाओ दे, लेकिन बड़का भैया जो नजीब था बचवा बस की माई बाबू होकर फिक्र मत करा, जबले हम नौकरी ना पाई तबले बियाह न करा। मेरे साथियों एकदम जीत परियड़ गया है, तैयारी में जुट गया है। देखा था कितनों शीतलहरी है, लेकिन भोर के समय में जाकर के नौजवान दौड़ता है। साजत सवेरे अरे साजत सवेरे करे तैयारी शर्त एगो है बियाह करब, लेकिन कोई हमके नौकरी धरा दी तब। वही बीच में देखा खोरहट जो खोरहट देवी पड़ती है चर्चा का विषय है, वही के बगलिया में ये बाबू एक कौना एगो गांव है, उनमें से एक मेजर यादव परिवार का अला और जे समय अमित के देखना अजीत के देखना बहुत खुश हो गए। हमारे बेटी नीतू चौक एकदम जोड़ी जमी। वाह भाई वाह, क्या बात है बच्चा, क्यों नहीं शादी करोगे? बाबूजी जब ले हम नौकरी ना पाई तब ले बियाह न कर। अच्छा एक काम करो, शादी कर लो और नौकरी मैं तुम्हें धरा दूंगा। शादी भैया तय हो गई। हाई देखा जैसे समय लोग बारात लेके एक कौना गांव में गई ना, गाजा बाजा बजा था, लोग पानी कानो पियला परछौना भल, फिर बियाह का समय फैल बियाह भी हो गल। सवेरे हाई देखा परमौनी होता है और विदाई का समय हो गया। विदाई में जिस समय बाबू माई अपने बेटी की डोली में बैठावत हुआ, वो समय तर्ज लगल। कौन तर्ज भैया? हमार माई सिखौली ना। हमारे साथ गाना अरे माई रानी को बाबूजी डोली में बैठावत है, वो समय का भाव कहा भैया, हमारे लक्ष्मण भैया भाव कहा। अरे हो तो घनश्याम बाबू की तरफ से 50 बात वही भैया हो हमारी कथा। आखिरकार पहली रात में अपने दुल्हन से मिलने के लिए भैया हो, और पहली रात में जब जवान गया है मिलने के लिए, होता क्या है पहली रात देखा भाई मिला
कैल कि हम बियाह कर ले तो हमके सर्विस धरा दी है। नीतू समझाती है स्वामी हमार, अरे बाबू परिदार हो, समझदार हो, फौज का मेजर हो, आज न तकाल तो के जरूर भर्ती करा दी। लेकिन भाई देखा समय धीरे धीरे बीते लगा, बीतत बीतत समय नौजवान देखा तैयारी में जुटा हुआ। वही बीच में सवेरवा का टाइम है, चाय पियत में पेपर पढ़त हो तो दो चार थे लड़का इन्हें कल भैया, अरे भैया फलाना जगह भर्ती है ना चल बका। नौजवान आखिरकार जोश में हूं मैं, हम फौज के जवान बनम, हम नौकरी कर, तुरंत तैयारी कर देता है। बैग टंगना, माई बाबू का गोर लगना, छोटका भैया से मिलना और तुरंत तैयारी करके चल रहा है। आज जब तैयारी करके चल रहा तब तर्ज लगा, कौन तर्ज भैया हमारा, वह गौना कराए। भैया हमारे लक्ष्मण भैया कह देते हम लक्ष्मीना कर देंगे, लेकिन हरी का माई बाबू बहुत खुश हुआ, मिठाई बांटत हुआ, हमार बेटा फौज के जवान हो गल जीतवा। अच्छा तो बढ़िया भल, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहा है, क्षेत्र एरिया के लोग बहुत कुछ समझादा कर रहा कि फौज में भर्ती हो जाए, भर्ती हो गल वाह मालिक बात जैसा ही भर्ती भयल, संजोग से एक बेटी पैदा भई, मालिक देके देला छप्पर फाड़ के देले और कुछ दिन के बाद एक हैप्पी बेटा पैदा होता है। भैया हर समय कटत है, आवत हो जात हो, बेटी अयोध्या भईली, अरे बेटी अयोध्या भईली अतिया का तुकारा, अरे हर पिललवा कसम केला भैया हो। 7 अप्रैल का समय है, 2023 का समय, आखिरकार हाई देखा नौजवान का ड्यूटी जम्मू में हो। भैया अपने फोन वीडियो कॉल लगाता है और जब वीडियो कॉल लगौलस तो अपने पत्नी से कहता कि तनी हमारे लड़कवा के दिखा जा, अरे हमारे बबुली के दिखा जा, बिटिया के दिखा जा। भैया हो भाई देखा फौजी जवान बड़ा खुश समय, जितना वतन से प्यार करत हो उतने अपने परिवार से प्यार करत हो। तो एगो प्यारे वाली तर्ज लगल कि कोरे कह तरिया
हमारे उस्ताद कैसे गावल कभी जी, कोई कहतरिया अरे सासू दही अरे जमावली अरे अमृत डालली जो ललवा बाधा हो साधा मन मोहला। भैया हमारे धर्मेंद्र भैया की आपके तरफ से बहुत रुपये का पुरस्कार सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन हाई देखा फौजी जवान अरे फौजी जवान अरे दुल्ही से बतिया अरे कैसन बात गोरिया का दुल्हवा कन्हैया हो ताली पे बुला। तभी हमरे बिटिया के दिखा जा और बिटिया खिलखिला के बात करती है। रध्या बेटा 6 वर्ष का जो है हैप्पी वो भी हंसता है, हार्दिक बेटा जो 1 वर्ष का है वो भी पापा कहता है। बहुत खुश है फौजी नौजवान सीमा प्रहरी जो हमारे बीच का आपका बीच का भाई बेटा जो सीमा पर ड्यूटी करता है। हम आप रात में सुतल जला आराम से, लेकिन भैया हो ड्यूटी लग जाए कबो पेड़ पर रह के, कबो घास फूस में रह के, कबो पहाड़ पर रह के अपन जीवन यापन करे न सोचा हो भैया उन्होंने जीवन पहाड़ पत्थर जैसा होला। कहना दुर्जन भैया कौन कि पानी पड़े चाहे पत्थरवा पहरू पहाड़ा पर खड़ा। साथियों यही ड्यूटी है, इसीलिए फौज को प्रथम प्रियता दी जाती है भारत के अंदर। लेकिन हाई देखा फौजी नौजवान अपने दुल्ही से अपने बचवन से बतियावत है और कहत का है हंसी हंसी फौजी अरे देखा खूब बतियावला मीठी मीठी बतिया अरे भैया समझावला अरे कैसन बात गोरिया का दुल्हवा कन्हैया हो ताली पे बुला। भैया हो लेकिन फौजी नौजवान अपने तो शिक्षित है यह लेकिन अपने पत्नी को भी मन से पढ़ाया है। मैं ड्यूटी करता सर्विस करता तो अपनी पत्नी को भी सर्विस कराऊंगा। पता चला कि बीए बीएड बीटीसी टेट क्वालिफाई करवा दिया था, सीटेट करवा दिया था, अब बस नौकरी लगने ही वाली थी। लेकिन ना पता उसके दिमाग में क्या हुआ भैया हो खाना खा के और सब अपने अपने रूम में चल कर सुते बदे वो पगली गई घरवा में अपने बचवन के लेके सुतल बा और अपन बेटी जो नारध्या वो अपनी दादी के सुतल बा। मेरे साथियों जब रात 12 बजा है नींद खुली है, नीतू उठती है 12 बजे रात को अलमारी खोलती है, धारदार हथियार निकालती है। देखते देखते निरेखते निरेखते अपने बड़े बच्चे के पास हैप्पी के पास पहुंच गई और अपने बच्चा के पास जब पहुंचे वो पगली बहुरहिया वो पापी वो हत्यारी। मेरे साथियों माँ कहने में तो मुझे दर्द होता है कि माँ ऐसा कभी होता नहीं, माँ ऐसा कभी होती नहीं, माँ को ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कलयुग को सर्वनाश कर दी, शर्मसार कर दी। लेकिन भैया हो विदेशिया में कवि जी भाव लिखल क्या लिखल कि अखिया खुलल यादी ये भैया अखिया खुलल यादी रात का समैया हो और हाथ में गलसिया उठवलस पापिनिया। भैया हो गलास उठाती है पहले, इसके बाद एक छुरी पा गई और वो छुड़िया कहीं से ना बाबू यही बंदे भी मेलवा में से खरीद ले रहा और उठाती है तो कहती हो इससे धारदार तो ये है और मुड़िया पर छुड़िया कि मुड़िया पर छुड़िया चला
निरेखते निरेखते अपने बच्चे की गर्दन पर मारती है और जब गर्दन पर लगा है छुरी से बाबू बच्चा छटपटाने लगा। और जब छटपटाने लगा वो पगली वो कमीनी हत्यारी फर्श में बैठ के बचवा के दबा देना सो भैया घुटनवा से दबा के और गर्दनिया के नीचे लगल कि मुड़िया पर छुरिया कहे मुड़िया पर छुरिया अरे चला रे पपरिया हो अरे जबरी उतारी दे जैसे मुर्गा भेड़ा काटल जला खस्सी काटल जला वैसे जबरी हो बाबू अपने बेटा के गर्दन को काट देती है। काट करके और देखा अपने बड़े बेटे का जो सिर है वो ले जा करके अलमारी में रख देती है। अलमारी में रखने के बाद आती है और देखे इसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा तो अपने छोटे बच्चे के पास आती है और बाबू हार्दिक के जगह हार्दिक खेलत है 1 वर्ष का लड़का कहा जाना था कि का होखे वाला बा। मेरे साथियों खून से धरती रंगा गई बा बेड रंगा गई बा लेकिन फिर भी उसे तसल्ली नहीं है। अपने छोटे बच्चे के पास जा करके सहलाना शुरू करती है। बच्चा जब जगता है तो वो कमीनी वो पापी करती क्या है मुहवा दबा के ताब अरे मुहवा दबा के ताब रेत गारा दलावा अरे खुनावा में सभी गायन भैया बाबा साथी घनश्याम भैया दुरेरा पहतिया सी आपकी तरफ से 50 रुपया पुरस्कार प्रणाम करती सलाम करती। भैया एक बार मैं विधा स्टूडियो में गा रहा था दिल द्रवित हो गया मैं रोने लगा। वाह वाह है जमाना बाहरी लोग के करी पर भरोसा करवा के आपन कहवा के बेगाना कहवा। दोनों बच्चे के गर्दन को काटती है और दोनों बच्चों का लसिया हो भैया वही बेटवा पर सुता के चदरवा ओढ़ा देगा। एक लड़का का छोटा बच्चा का जो है मुड़ी सर काट करके पेट के नीचे फेंक देती है और एगो खेता सिंगरदानी में रख रही बा। देखा धीरे धीरे अब सवेर होने वाला है अपने बाथरूम में जाकर बैठल है। यह देखा जब सवेरा हुआ दिन चढ़ने लगा तो बचपन का दादी अपने आराध्या नतनिया के जगह रे बेटा जो तनी अपने मम्मी की जगह दे। धीरे धीरे विद्यालय के टाइम होकर कुछ बनाओ नाश्ता पानी खैहा लड़का तब न विद्यालय जाइहा। जिस समय वो आराध्या घरवा में गई ए भैया ए चचा ए पंचो अपने भैया के जगह बदे वो बहनिया गई है तो देखलस का बेडवा पर चदरिया ओढ़ावल है। अजय समय चदरिया खिंचलस बाबू पारा तला जमीन सर गई। अरे बहनी देखलस अपने भैया का अरे भैया हम लेकिन भैया का मुड़िया ना भैया हम लेकिन भैया का मुड़िया ना भागल गई अपने दादी के कोट में बैठ के रोने लगल। दादी दादी गजब हो गए दादी दुनिया खत्म हो गई दादी भैया हम लेकिन भैया का मुड़िया ना हरे दादी भैया का मुड़िया ना। जब इतनी बात सुन ली है राजमती घबरा गई। बबुनी का हो गए बबुनी अरे कैसन ई आगल पागल सर की नियर बात करत हूँ ना रे दादी चल तनी देख दादी। आज समय अपने नतनिया के संगमा अयोध्या के संगमा गईली घरवा के अंदरवा। जब घरवा के अंदरवा गईली तो देखली अरे बाप रे बाप सिर पर पहाड़ गिर गल। दादी छाती फाड़ के रोए लगली हाय हो विधाता हम केकर बिगाड़ गईली हो विधाता हमार दुनिया उजड़ गई हो विधाता हमार दुनिया उजड़ गई। देखा रोने की आवाज पतोहू जब नीतू यादव सुनती है राजमती यादव की पतोहू बाहर आती है कलश की मत रोवा कहाँ बदे रोत हो ये हमार लड़का हम इनके मारी चाहे काटी। अब तो छाती प्रजन्न हो गई हो भैया। मेरे साथी अगली बहरे राम बच्चन यादव के जगावत है कहा सुतले हवा अरे हमन का दुनिया सब खत्म हो गए हो स्वामी जागा झट से जगला कहना का राजमती का हो गए पगली काहे रोवत है बता ना। अब तो मुंह से आवाज आते न आंख से आंसू हर 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 गिरत है। राम बच्चन यादव पूछत हमें कलश की का बताई हो स्वामी चला घरवा में
जैसे में राम बचन यादव घरवा में गई दोनों नातिन के देखना कि अरे मुड़ी है मुड़िया ना है खाली धरिया है, देख के घबरा गई ना मेरे साथी भागल गई बहरवा फट से फोन लगूंगा अपने बेटा फौजी के पास। जिस समय वो फौजी जवान फोन उठाता है, हेलो बाबू, बाबू का आवाज ना आवत है। बाबू अरे बोला बाबू का बतिए बाबू, बाबू खाली रोवत है। कैसे अपने बेटा के बतावा कि हमार मेहरा, कैसे अपने बेटा के बतावा कि तोहार मेहरारू तोहरे दोनों बच्चन के काट दे। मेरे साथी न मुंह से आवाज आता है, सिर्फ आंख से आंसू आवत था। वीडियो कॉल में फौजी जवान देखा था कि बाबू रोवत हुआ। बाबू से पूछता है, बाबू अरे हमारे भैया, हमारे छोटका का तबीयत खराब है, हमारे माई का तबीयत खराब है, हमारे दुल्ही का तबीयत खराब है, का हमारे बबुआ ठीक हो न? मेरे साथी बाप रो रहा है, फौजी जवान पूछ रहा है तर्ज अगर कौन तर्ज है? अरे फौजी जवान जवान, अरे फौजी जवान जवान, अरे पवले पाख भारिया फौजी जवान जवान, पवले पाख भारिया हमारे दुश्मन हो धरती समाज देखा रोवे के छाना। अरे फौजी बहादुर दादा पहले बात तैयारिया हो हमारे दुश्मन हो गुजारिया मेजर के पास गया। मेजर साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए साहब। क्यों बहादुर क्या बात है? ए साहब हम तो पूरे देश से लड़ ली, जवान हमारे देश दुश्मन हो उससे लड़ ली, लेकिन आज हम अपने ही परिवार से हार गए साहब, आज अपने ही परिवार से हार गए। कहा बहादुर क्या बात है? बहादुर बताता है फौजी की हमार पत्नी हमारे दोनों हीरोवन के काट दिलस, हमके अच्छे हथियार दे दा साहब, कुछ गोली दे दा। सबसे पहले बरियार हमारे दुश्मन जाए तो के मार के आई। लेकिन मेजर साहब समझाओ तो नहीं बहादुर, कानून को हाथ में नहीं लेना, जा तुम्हें छुट्टी देता हूँ, होश हवास में होश हवास से काम लेना, अब कानून उसे सजा देगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फौजी जवान रोबत रहा है ये एयरपोर्ट पर, यह चल रहा बाबू, हाई देखा गजब, यह बाबू का कहना तुरंत उठा के थाने पर मर्दत थाना पर फोन कहना। जब फोन कहना तब पोहपट में भाव लगे भैया हमारे। मर्दत थाने से पुलिस प्रशासन के लोग तुरंत और खबर चाहू और चर्चा का विषय बन गया। जैसा ही बा तैसा ही भैया हो पहुंचल है हमीरपुर गांव में मेला छूट भाल है, एगो थाना ना कई थे थाना जुटल भैया हो। अरे मौके पर पुलिस प्रशासन, अरे दूसरा गांव
अरे अखिया से आंसू बहावे दरदार हो। अरे एसपी मीर साहब अरे पहुंचे कई छनवा बनवा पाऊंगा। अरे लाश के कब्जा में लेहला जब एसपी साहब पहुंचे हैं दरवाजा को खोला गया। और जब दरवाजा को खोला गया बाबू तो देखा अपने बचवन के लसिया के पजरवा बैठल है। वो हत्यारी ने उड़ाई बैठल बा। वैसे प्रशासन को लोग पूछत हुआ क्या कमी थी, क्या तुझे तकलीफ था, लेकिन कुछ नहीं बोलती है। अब तो जनात की ओके कुछ हो गल बा, सिर्फ देख रही है, ताक रही है, पथरा गई बा। वो पापी हत्यारे मेरे साथी हाई देखा तुरंत बाबू जनता कहती है अरे साहब तनी से समय देता फिर ऐसा हत्यारी पापी के सजा एजा दिया जाए। लेकिन प्रशासन के लोग कहते नहीं नहीं कानून को कोई हाथ में नहीं लेगा। भैया हो तुरंत मर्द थाना पर लोग लेके लाश समेत और देखा शाम होने से पहले रात होने से पहले उसे जिला कारागार में डाल दिया गया। यह फौजी जवान मेरे साथी अपने बच्चों से मिलने के लिए एक बाप हवाई जहाज में बैठा उड़ा है और आया कहां बाबापुर एयरपोर्ट पर उतरा है। तुरंत गाड़ी हो भैया बुक किया और यह देखा मेरे साथियों दोनों बच्चों को पोस्टमार्टम करवा के गंगा के किनारे लाश सजावल है, चीता सजावल है। ये बाबू जैसे फिल्म में देखले होगा गाड़ी का गेट खुलल फौजी नौजवान उतरा एक का भागल पहुंचल वो चीता के पास। ए भैया ए चाचा हमार हीरवा कहाँ हमें एक मिला दा, हमरे हीरवन से एक बार मिला दा। हमार बाबू हमार छोटा भैया कहाँ है। मेरे साथी अमित अपने भैया के देखलस दबर के पकड़ के रोवे लगल भैया बस बस अब जवन भल भैया एक काम करा भैया अपने आप के रोका भैया। विधि के विधान के कोई बदल ना पाई लेकिन आल्हा में कवि जी भाव लिखा का लिखा भैया जमाना ये कत की माई तमाई होली माई तमाई होली अरे माई ना कुमाई माई होखत ऐसा बल्कि लोग कहना बाजी हो के हम जी ले जा बढ़िया है। लेकिन मेरे साथी उस माता के लिए उस समय के लिए लोग कोसते हैं लेकिन माँ ऐसा कभी होती नहीं है। माँ क्या कारण था अपने बच्चों को काट दी। मेरे साथियों फौजी नौजवान कहना भैया हम के यही संगमा चीतवा की संगमा जरा डालो अब हम जियल ना चाहते। मेरे साथियों अपने बाबू की गोद में फौजी नौजवान बैठकर रो रहा है बाबू हम तो तुम्हार बेटा है ना। अरे तुम्हारी घर में रहला ना जब बाजारे जात रहला तो हमारे दोनों बच्चन के मिठाई लिया उतरला खिलौना लिया उतरला मेला देखा उतरला लेकिन तू ना जाने पौला बाबू कि हमारा औरतिया हमारे दोनों बचवन के कैसे काटते हैं। अरे बेटा अगर हम तनिको चले होती तो हमारे मुड़ी को छोड़ी भले चल गए बेटा लेकिन अपने हीरवन के हम काटे ना चले रहते। मेरे साथियों अपने बाप के गोद में बैठ करके सबके सामने फौजी नौजवान एक बात कहता है हमारे गोदिया के भैया हो आवा
कहता है अरे अखिया के तनी अपने खोला हो सुगदवा, अरे पापा बोलावा तो के बोला हो उस हालात को देख करके, उस समय विधि विधान को देख करके कवि जी बहुत बढ़िया भाव लिखले। दास संस्कार करके घरे लोग गई ना बड़का भैया के छोटका भैया समझावत हो, माई बाबू समझावत हो, रे मुन्ना जीवन भयल भुला जा बेटा। और बिटिया जवन आराध्या रहे अपने पापा के समझावत ही, पापा अरे हम हई न पापा, हम ही के देख के संतोष करा पापा। दुनिया में बहुत घटना घटेले, केहू भाई भाई के मार देला, केहू बेटा बाप के मार देला, आज मतारी हमारे दोनों भैयन के मार देला। अयोध्या समझावत है, लेकिन खड़ी लाइन में कवि जी भाव लिखल, का लिखल भैया हमार चला मौके पर कि उसका भाई जो फौजी था अपने भाई के लिए एक ट्रक खरीदा था, पैसा रुपया दिया था, उसी को मना कर रही थी कि पैसा रुपया अपने बच्चों के भी नाम से थोड़ा बहुत रख दीजिए। लेकिन फौजी नौजवान अपना खून के विषय में सोचता, अपने परिवार के विषय में सोचता कि मेरा भाई बहुत मेरा मदद किया है। मैं जब भी भर्ती में जाया करता था, जो भाड़ा किराया था वो देता था, मौका से दूध जो भी लाता था वो अपने नहीं खाता, उठौना दूध लियावे अपने ना खाए, अपने भैया के खियावे। इतने ना बहुत मेहनत करिए रहल भैया छोटका, ये बदे बड़का भैया छोटका बदे सोचे, लेकिन मेहरारू तो मेहरुआ होली माई सहीबा कमा के तब माई तोहर पेट हुई कि हमार बेटा पानी पिए खाना पीले कि ना। लेकिन मेहरारू सबसे पहले जेब चोरी के कितना रुपया कमा के लिया हुआ, ये माई और मेहरारू में अंतर होला। गुरु बिहारी गुरु रामलाल जी पावन